करेंगे दिल्ली सरकार की दहशतगर्दी की, जो बलूचिस्तान कार्ड इस्तेमाल करके पहले चंद सादा लो शहरियों का जहन आलूदा करते हैं। और कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? ट्रेन पर होने वाले हमले में भारत के मुलविस होने का दावा कर फिर उन भटके हुओं के हाथों से मासूम पाकिस्तानियों का खून करवाकर ये ढिंडोरा पीटते हैं कि पाकिस्तान दहशतगर्द मुल्क है। अच्छा, जमातें जब हुकूमत में होती हैं, जब उनके पास कंप्लीट मशीनरी होती है, ताकत होती है, उस वक्त वो नेशनल एक्शन प्लान पर पूरी तरह से अमल दरामद कर ही नहीं पाती हैं। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी खुद दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्द है। ठीक है। पाकिस्तान में एक नहायत दिलखराश वाकया पेश आया है। कोयटा से पेशावर जाने वाली पाकिस्तान की ट्रेन को बीएलए की जानिब से हाईजैक कर लिया गया था, लेकिन अब पाकिस्तान का मीडिया ये दावा कर रहा है कि इंडिया और अफगानिस्तान ने मिलकर पाकिस्तान की इस ट्रेन को हाईजैक करवाया है। समझ गया कि अफगानिस्तान से जो दहशतगर्दी है उसके ऊपर अफगानिस्तान बिल्कुल काबू पाने में नाकाम रहा है। डिस्कस किया गया, वो कल शो में आप बात कर चुके हैं कि इंडिया की जो पॉलिसी है रिगार्डिंग बलूचिस्तान, ये उसका तसलसल है। तानिया जाफर एक्सप्रेस में भारत के नेशनल मीडिया और सोशल मीडिया ने इंतहाई गैर जिम्मेदारी का मुजाहिरा किया। माँ खराब हो जाएगा, मैं माँ अम्मा बहन पे आ जाऊंगा, मैं इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा। बड़े ये दुश्वार गुजार रास्ता है, सड़क से दूर है, इसके बावजूद सिक्योरिटी फोर्सेस ट्रेनों की हाईजैकिंग या तो कुछ फिल्मों में हमने देखी है। इस ट्रेन को हाईजैक करने के लिए पूरी प्लानिंग की गई थी और वो चीजें दिखाई और बताई जिनका हकीकत से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं था। नमस्ते दोस्तों, एहलन भारत में आपका स्वागत है। पाकिस्तानी आर्मी को बीएलए ने तो एकदम पूरा मतलब समझे तो ठोक के रखा है, और वो पूरा अभी तकरीबन 400 प्लस बंदा था पाकिस्तान का, जिसे बंधक बना के रखा था। और पाक आर्मी का दावा है कि उसमें से कई को छुड़ा लिया है, यानी उनका तो कहना है कि सब को छुड़ा लिया है पाक आर्मी का, लेकिन बीएलए का अभी भी दावा है कि अभी भी 150 आदमी को वो अभी भी बंधक बना के रखा है। और उनका कहना है कि जब तक मेरा मांग पूरा नहीं होता है, यानी वो जो बीएलए का यानी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का बहुत सारा मतलब बंदा को गिरफ्तार करके रखा है, उसे छोड़ने के लिए कह रहा है, लेकिन उसको अभी तक छोड़ा नहीं है। और वही उसी का नेगोशिएट कर रहा है कि उसे जल्द से जल्द छोड़ दिया जाए, नहीं तो इन सबको जंडूम पहुंचा दिया जाएगा। लेकिन अभी तक उधर से मतलब जवाब मिला नहीं है, इसीलिए अभी तक बंधक है। चलिए इंटरेस्टिंग वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपनी कीमती राय जरूर कमेंट में बताइएगा। आइए शुरू करते हैं। बीएलए को इस हमले के लिए इंडिया और अफगानिस्तान की जानिब से ट्रेनिंग दी गई है और फंडिंग दी गई है। बीएलए की एक कैसी बुज़दिल आर्मी है जो मासूम बच्चों को और खवातीन को ढाल बनाकर पाकिस्तान की आर्मी के साथ लड़ने की कोशिश करी है। मैदान जंग में भी मर्दों की तरह सीने पर गोली खाई जाती है, ना कि खवातीन और मासूम बच्चों को निशाना बनाया जाता है। यही बात DGISPR ने की, और ये कि जो उन्होंने इंडियन मीडिया ने इंप्रेशन देने की कोशिश की कि रज़ाकाराना तौर पर कुछ हॉस्टेजेस खुद छोड़ दिए इन लोगों ने इंसानी बुनियादों पर, तो उन्होंने कहा ये गलत इंप्रेशन है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि वहाँ की सिचुएशन जो है, इन्वायरमेंट बहुत चैलेंजिंग है फॉर इंटेलिजेंस। कल आपने ये वाला नुक्ता भी उठाया था, उन्होंने इस बात से इनकार किया कि ये कोई इंटेलिजेंस फेलियर था। इसके अलावा नेशनल एक्शन प्लान के 14 पॉइंट्स की उन्होंने ज़रूरत पर जोर दिया, और माजी भी कुछ डिस्कस किया। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने कुछ निकात उठाए। DGISPR ने तो उसके ज़ाहिर है वो पहलू जो स्ट्रेटेजिक थे या उस इशू से रिलेटेड ऐसी चीज़ें जो उन्होंने इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी थी वो की। नाज़रीन, 11 मार्च को जिस रोज दहशतगर्दों ने जाफर एक्सप्रेस के मुसाफिरों को यरगमाल बनाया, तो इंडियन मीडिया ने चंद में इस वाकये की गुमराहकुन रिपोर्टिंग शुरू कर दी। चाहे वो अंदरूनी दहशतगर्दी हो या फिर क्रॉस बॉर्डर बाहर से होने वाली दहशतगर्दी, इसमें क्यों इजाफा हो रहा है, क्या वो अवामिल हैं जो इसके पीछे हैं, और इंटरनली हमारी हुकूमत को, रियासत पाकिस्तान को इसके ऊपर क्या इकदाम करने चाहिए रोकथाम के लिए, ये संजीदा सवालात हैं इस वक्त। इसका जिक्र UN में भी हुआ, और जो हमारे मंदूब हैं मुनीर अकरम, उन्होंने उठाते हुए ये मामला ये बताया। हिंदुस्तान के साथ, भारत के साथ हमारी एक तारीख है, और उसमें बहुत ज़्यादा खौफनाक और संगीन मराहल आए, जिनमें से एक बांग्लादेश है। वो इनकी शय पे इनकी मदद के बगैर वो शायद मटेरियलाइज ही ना होता।
आज जो कुर्बत आपको बांग्लादेशियों में और पाकिस्तानियों में नज़र आ रही है, उसकी वजह क्या है कि बुनियादी तौर पे बेसिकली डीप डाउन इनके अंदर एक मोहब्बत और भाईचारा वगैरह एक्सप्लॉयटेशन के बावजूद मौजूद था। मौके पर पहुंच गई हैं और क्लियरेंस ऑपरेशन को भी शुरू कर दिया गया है। सिर्फ यही नहीं, देखा गया है हाल ही में कि बहुत ज़्यादा दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हैं, बलूचिस्तान हो या फिर खैबर पख्तूनख्वा, जहां पर आपने कुछ ही 2 दिन पहले बल्कि पिछले हफ्ते देखा जो दारुल उलूम हक्कानिया है उसको निशाना बनाया गया। ये जो मामलात हैं, इसलिए ये जो जिनका भी आपने जिक्र किया है कि बलूचिस्तान में ट्रेन हादसे के हवाले से, तो इसको आप ये बईद कयास नहीं है, कम से कम मैं इसको रूल आउट नहीं कर सकता। मैं पूरे यकीन के साथ कह भी नहीं सकता और इसको मैं इग्नोर भी नहीं कर सकता। दूसरी इसकी वजह यह है कि जिस तरह के इकोनॉमिक क्राइसिस और किस्म के बहरानों से हम गुजर रहे हैं। पहली बात ये कि स्क्वायरली कहा है कि ये सपोर्ट कहाँ से मिल रही है जी, जो मैंने भी कल बात की थी। मेरा ख्याल था ये पहले कर देनी चाहिए थी उनको, मगर चले आज कर दी उन्होंने। आज के इंडिया इसके पीछे है, ये कुछ छुपी हुई बात नहीं है जी। और ये काफ़ी अरसे से पता है हमें इस बात का। कल ये बात कर देते, कल ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेते तो बेहतर था, मगर कल इसीलिए शायद नहीं की क्योंकि भी ऑपरेशन जारी था और शायद ये फिक्र था कि ऑपरेशन जारी के दौरान अभी हमें पूरी इतला नहीं है क्या हुआ कैसे हुआ, तो कोई सवाल ऐसा ना आ जाए जिसमें शर्मिंदगी हो कि हमें पता नहीं है इसका जवाब। तो इसलिए शायद नहीं की, इंतज़ार किया कि जब ये क्लीन अप हो जाए तो फिर पता चले। उसके बाद शय मिलती है दुश्मन को, जब आपको अंदाज़ा हो कि आपका दुश्मन एक बैड पैच से गुजर रहा है, तो इसमें तो कोई शक नहीं है। इस पॉसिबिलिटी को आप रूल आउट नहीं कर सकते। देखो, बसों, हवाई जहाज़ों का हाईजैक होना ये नॉर्मल सी बात है, ये बहुत होता है, लेकिन ये जैसा कि आपने देखा कि बीएलए ने पूरा मतलब समझिए तो पूरा प्लानिंग के साथ पूरा हाईजैक कर लिया है। अब क्या है कि वहाँ का जो डीजी एसपीआर है और वहाँ का जो ये पाकिस्तान का मीडिया है वो अब भारत को ब्लेम करने लगा है कि ये सब भारत करवा रहा है और अफ़गानिस्तान भी इसमें मिला हुआ है। ठीक है, खासकर वहाँ का मीडिया वो ज़्यादा ब्लेम कर रहा है। मीडिया अब तो वहाँ का जो डीजी एसपीआर है वो भी अब ब्लेम करने लगा है और एक तरह से वो ब्लेम कर रहा है, यानी वहाँ का जो पाकिस्तान का सरकार है वो एक तरह से समझिए डीजी एसपीआर यानी पाकिस्तान का ही मतलब सरकार की तरफ से बोल रहा है ना। ठीक है, तो वो ब्लेम कर रहा है और उसमें जोर दे रहा है वहाँ का मीडिया। तो आइए वीडियो एंड करते हैं, और वीडियो पसंद आए तो कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आने वाला लेटेस्ट वीडियो के लिए।